नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिरकार रिया ने अपने चाल में सफल हो ही गई। यानी कि विश कन्या ने अपना विश सतीश मानी शिंदे में डाल दिया, यानी अपने ही वकील में डाल दिया। क्योंकि सतीश मानी शिंदे ने ऐसा एक बयान दिया है जिससे पता चल गया है कि रिया का काला जादू वो सतीश मानी शिंदे पे आ गया है। जी हाँ, क्योंकि सतीश मानी शिंदे जो रिया के वकील हैं विश कन्या के, उन्होंने आके एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे भारत को, दुनिया को पता चल गया कि आप भी उसके काला जादू में आ गए हैं, रिया के काला जादू में। अब बयान क्या दिया है सतीश मानी शिंदे ने? ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो चारों बहनें हैं वो न्याय के लिए नहीं, ना कि उनको न्याय चाहिए, उनको पैसा चाहिए। जो बीमा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत पे, वो पैसा चाहिए। क्योंकि अगर ये मर्डर साबित हो जाता है तो जो पैसे मिलेंगे वो बहनें रख लेंगी। क्या वकील साहब, उल्टी भी किया तो ऐसा किया जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, करेंगी भी उल्टी ऐसा ही आप। क्योंकि रिया ने अपनी जो काला जादू है वो आपके वकालत पे कर दिया। जिस तरह की रिया लगातार लोगों पे काला जादू कर रही है, वही काला जादू आप पे भी डाल दिया। और वही काला जादू को लेकर आप मीडिया के सामने आए और वैसा बयान दिए जिसका कि मुंह, आंख, कान, नाक कुछ भी नहीं था, हाथ पैर भी नहीं था, जिस स्टेटमेंट का कोई तथ्य नहीं था, कोई उसमें ट्रू नहीं है, कोई सत्य नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के जो जो सिस्टर हैं उनको न्याय चाहिए, पैसा नहीं। और दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत के को कोई भी बीमा नहीं था। लेकिन वकील साहब, आप आ गए ना रिया के चक्कर में। मैंने कितना बार कहा था वकील साहब कि रिया के घर पे जाइए या रिया से मिलिए या रिया के आसपास घूमिए, तो हाथ में, गले में, पॉकेट में ताबीज रखा कीजिए ताकि काला जादू काम नहीं कर सके। बिना ताबीज के जाएंगे तो काला जादू हो गया ना। अब भुगतिए। अब जिस तरह का आपने बयान दिया है, थू थू हो रहा है पूरे भारत में। अच्छे वकील हैं, रेस्पेक्ट है, लेकिन कुछ चीजें माना कीजिए तिवारी भैया का। तिवारी भैया ने बार बार कहा है कि रिया के पास जाया कीजिए। मैं भी नहीं जाता, मैं उसके बिल्डिंग के नीचे घूमता हूं तो हाथ में कुछ रखता हूं, घोड़े का नाल या कुछ भी ऐसा, ताकि कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं पड़े। आप बिना ऐसा चीज के गए हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं आप। कितना बार कहा था कि उनके आसपास जाया करो, उनके परिवार के आसपास जाया करो तो ताबीज हाथ में लिया करो। काला जादू कर दिया ना आप पे, और आप ऐसे बयान दे दिए हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे कि लोग थू थू कर रहे हैं आपके। ऐसा कोई भी बीमा नहीं था सुशांत सिंह राजपूत पे वकील साहब, और ना ही उनकी सिस्टरों को यह पैसा चाहिए जिसके भाई के लाश से मिले। उनकी बहनें बहुत अच्छी तरीके से लाइफ स्टाइल जी रही हैं, उनका परिवार जी रहा है, वैसा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन वकील साहब, जिस तरह का बयान दिए हैं, पता चल गया कि रिया नामक वायरस आपके अंदर भी घुस गया। आखिरकार नहीं बचा पाए वकील साहब। आखिरकार रिया ने क्रिया कर ही दिया आप पे। वो सब पे क्रिया कर चुकी है। उद्धव सरकार हो, मुंबई पुलिस हो, या आसपास के लोग हैं, या मुंबई पुलिस के कुछ हवलदार हैं, अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं, जो महेश भट्ट हैं, महाठड़की भट्ट, उन पे भी काला जादू कर दिया है। ये आपको पता नहीं है। आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था सतीश माने शिंदे जी। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके साथ साथ करोड़ों फैंस न्याय चाहते हैं। न्याय के लिए लगातार वो मांग कर रहे हैं, बीमा के पैसों के लिए नहीं। बहुत पैसा उनके पास। और रही बात है कि रिया तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है सकती है।
जो संस्कार के सिंह जी ने दिया है अपनी बिटिया को, चारों बिटिया को, वो बहुत है। रिया से बराबरी करने के लिए जरूरत नहीं है। कहाँ रिया और कहाँ वो लोग, बहुत अंतर है। जो संस्कार उन चारों बहनों में है, वो चाहे प्रियंका दीदी हो, चाहे मीतू दीदी हो, चाहे श्वेता दीदी हो, सभी लोग बेहतर से बेहतर लाइफ जी रहे हैं। लेकिन इस तरह का बयान देना कि बीमा के पैसे के लिए सब कुछ कर रही हैं, ये शोभा नहीं देता वकील साहब। अब जाइए झाड़ फूक कराइए कहीं पे, और वो जो वायरस गया है आपके अंदर रिया नामक, वो वायरस निकलवाइए और जल्द से जल्द दूसरा पारी शुरुआत कीजिए वकालत का, क्योंकि इस तरह का बयान देंगे लोग थुथुआएगा। बताइए, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पे इस तरह का लांछन लगाना शोभा देता है आपको? आप एक अच्छे वकील हैं, वकालत किया कीजिए, इस तरह का नर्गल बयान मत दीजिए, अच्छा नहीं लगता। तो आप देख रहे तिवारी भैया और मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव इज।